ओम शांति। देखो, मैं आज आत्म प्रकाश ज्ञान अमृत वाले ज्ञान अमृत भवन से आप बड़ौदा निवासियों से मिल रहा हूँ। मुझे कहा गया कि कुछ आप सुनाएं और मुरली भी सुनाएं। वास्तव में देखा जाए तो बाबा ने तो कितना सुना दिया है। 1969 तक सकार बाबा ने 63 ईयर से तो हमने सुना। उसके बाद अव्यक्त बाप दादा ने भी 69 से लेकर कुछ वर्ष पहले तक खूब हम बच्चों की पालना की, धारणाएं कराई, दैवी गुणों की धारणा कराई, सर्विस के भिन्न भिन्न तरीके बताए और सारे ईश्वरीय यज्ञ को किस ऊंचाई तक ले आए। अभी हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी आप देख रहे हैं समय जो बाबा कहते थे, मुझे याद है मुरली में आया था एक दफा कि अपने घर से सेंटर पर भी नहीं आ सकेंगे। हम सोचते थे शायद लड़ाई झगड़ा होगा, आपस में मारा मारी सिविल वार होगी तो घर से कैसे निकलेंगे। सेवा केंद्र पर भी शायद नहीं आ सके होंगे, अपने घरों में सुन रहे होंगे। रूप बदला हुआ लेकिन बाबा की बात पूरी हो रही है। बाबा ने तो यहाँ तक भी एक दफा रमेश भाई बॉम्बे वाले पूछ रहे थे, बाबा जब बॉम्बे में झगड़े हुए थे कि देखो बाबा नीचे भी नहीं जा सकते। बाबा ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा भी समय आएगा कि आप खिड़की से देख भी नहीं सकेंगे। तो देखो बाबा हमको पहले से सावधान कर दिया और कर रहे हैं कि बच्चे आप जागो, समय बहुत थोड़ा है। जो हमारा लक्ष्य, क्या हमारा लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। देखो यही तो लक्ष्य हम बाबा ने हमको लक्ष्य दिया हुआ है कि नर से नारायण यानी देवता बनना है। परंतु देवता बनने से पहले क्या बनना है? यहाँ पर पहले तो वो पूर्ण करेंगे। देवता तब बनेंगे जब यहाँ पर वो जो देवता जो वहाँ पर है वो उन जैसा यहाँ बनेंगे। तो देवता बनने से पहले हमको प्रेजेंट में क्या बनना है? हमको प्रेजेंट में जैसे हमारे बाबा मीठे मीठे बाबा जो बन गए, क्या बन गए? देखो उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, 31 वर्ष 32 वर्ष वो कर्मातीत फरिश्ता बन गए। देखो और हमें बन के दिखाया। देखो जब बाबा ने एक दफा मुरली में कहा था, साकार बाबा की उसमें आवाज थी कि देखो जब मेरे में बाबा ने प्रवेश किया तो मैंने क्या किया? अपना पूरा तन मन धन जन अपना बिजनेस सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा करके ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना की। बाबा ने सब कुछ ईश्वरीय कार्य में लगा दिया। तो बाबा ने फिर एक दफा फिर पूछा उसी कंटिन्यूटी में कि मैंने ऐसा क्यों किया। सब कुछ अपना परिवार भी उसमें ज्ञान में लाया। सब पहले परिवार वाले ज्ञान में आते थे। तो देखिए क्यों किया। बाबा ने स्वयं ही जवाब दिया कि ताकि मुझे अंत में कुछ भी याद ना आए। ये शिव बाबा में प्रवेशता होते ही उनको ऐसा बनाने की नीति थी। तो देखो ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो उस समय कौन था? कोई लौकिक नहीं था, केवल अलौकिक दादी थी। उसके हाथ में हाथ दिया और उड़ गया पंछी, कोई तकलीफ नहीं। वाणी सुनाई उसी दिन और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। और अभी तब से लेकर अभी भी हमारी पालना कर रहे हैं। इतना उनने अपने को संपूर्णता फरिश्ता बन गए। तो हमने भी क्या बनना? अब बाबा कहता है फॉलो फादर, बाप को फॉलो करना है। तो फादर क्या करना है? हमको भी बनना है, कर्मातीत फरिश्ता बनना है। अब कर्मातीत फरिश्ता कैसे बनेंगे आप बताओ?
देखिए कर्मातीत फरिश्ता हर एक को बनना ही है, अपने स्टेज अनुसार बनना कैसे है। पहली स्टेज कर्मातीत फरिश्ता बनने की है कि हम विकर्माजीत बन जाएं। कर्मातीत बनने से पहला मुख्य मोटा पुरुषार्थ है कि हम विकर्माजीत बन जाएं। अब हमारे से कोई विकर्म ना हो। सुना भाइयों बहनों, सोचो अभी हमारे से कोई विकर्म तो नहीं होता। ये सोचो, अपने दिल में देखो कि हम इतने दिन से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, ब्राह्मण जीवन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, नया जन्म लिया है। अभी इस वक्त हमारे से कोई विकर्म तो नहीं होता, कोई पाप कर्म तो नहीं होता। उससे तो बचना ही है। बचना क्या, बचे ही होंगे। मैं समझता हूँ किसी से भी अब विकर्म तो होता नहीं है। मैं समझता हूँ आता था बाबा भी कहते हैं कि अब मेरे बच्चों से विकर्म नहीं होते। अगस्त बाप दादा ने भी एक दफा कहा था, विकर्मों से तो बच गए। पहली स्टेज तो है विकर्माजीत बनना। दूसरी स्टेज क्या है कि विकल्पाजीत बनना। ये दूसरी स्टेज है कि हमारे में कोई विकल्प ना आए। देखिए विकल्प बहुत गलत चीज है। 3 प्रकार के संकल्प होते हैं। एक है शुद्ध संकल्प, एक है व्यर्थ संकल्प, एक है विकल्प। अगर मन में विकल्प चलता है, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस के विकल्प आते हैं, किसी को देख के दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं रहती है, तो विकल्प है। तो बाबा कहते हैं अब विकल्पाजीत भी मेरे बच्चे बन गए। बाबा ने भी एक दफा कहा था, अगस्त बाप दादा ने, मेरे बच्चे अब विकल्पाजीत भी बन गए, विकल्प जीत भी बन चुके हैं। ऐसे बाबा की आशा हमारे प्रति है कि अब हमारे बच्चे विकल्प जीत भी बन गए। आप सभी भी कोई विकल्प नहीं आता होगा, कोई बुरा संकल्प नहीं आता होगा। ये बाबा की हमारे प्रति आशा है कि ऐसे बच्चे मेरे हैं कि जिनको विकल्प भी नहीं आता। तीसरी स्थिति है जो कि व्यर्थ अतीत। क्या आप देखें क्या हमारे में कोई व्यर्थ तो नहीं है। बाबा ने कहा हाँ मेरे बच्चे में थोड़ा थोड़ा व्यर्थ तो चलता होगा, चलता है। तो बाबा ने कहा अब इसको क्या बनना है, हमको व्यर्थ अतीत बनना है। हमारे में व्यर्थ भी कोई ना आए, कोई चीज कोई संकल्प व्यर्थ ना हो। अब व्यर्थ की परिभाषा क्या है, कई लोग कहते हैं, कई कहते हैं व्यर्थ मानिए क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन। ये क्यों क्या क्या की बात बाबा दारी जानकी जी भी सुनाते थे कि ये जो है क्या क्यों का की भाषा जो है ये व्यर्थ की भाषा है। ये बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम ये क्यों क्या कहाँ की भाषा बोलो। ये भाषा जो है व्यर्थ है। बाबा ने साफ कह दिया है बच्चे ये भाषा न बोल करके क्या बोलो। ज्ञान बाबा ने दे दिया, बच्चे जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा में कोई भी चीज गलत नहीं होती, सब चीज एक्यूरेट हो रही है। अब जैसे बीमारी आई है, हमारे प्रश्न चले, हमारी चिंता चले, हमें कोई गम हो जाए, हमारे कोई बातें निकले तो नहीं, हमें बाबा ने कहा नहीं ये जो भी ड्रामा में आता है सीन उसको साक्षी होके देखते हो, उसमें क्यों क्या लाने की दरकार नहीं है। तो ये व्यर्थ से भी अतीत जाना है, व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए। तो व्यर्थ की बजाय क्या होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। समर्थ माने शुद्ध संकल्प। हमारा शुद्ध संकल्प होगा तो क्या होगा। अभी क्या है ब्राह्मणों में चलो व्यर्थ भी कम होगा, विकल्प तो होगा ही नहीं, लेकिन समर्थ भी कम है। अभी क्या है संकल्प व्यर्थ की जगह नथिंग, कुछ संकल्प नहीं। मानो अभी आप देखो सुबह से उठे, सारा दिन बाबा को अमृत वेला तो किया होगा, उसके बाद इतना टाइम बीत गया, क्या किया, क्या संकल्प है। वो अटेंशन न होने से यदि हम देखते कुछ संकल्प नहीं, यानी हमारा समय ज्यादा नथिंग हो जा रहा है, ये संकल्प रहता है। तो बाबा कहते हैं आप ना विकल्प हो, विकर्म तो खत्म, विकल्प भी खत्म, और व्यर्थ भी नहीं चाहिए। अभी चाहिए समर्थ चाहिए, जो बिल्कुल निल संकल्प है
उसको समर्थ में कन्वर्ट करो। समर्थ संकल्पों का अभ्यास करो। चलते फिरते खाते पीते समर्थ संकल्प लाओ। बाबा की याद में बैठे तब तो लाते ही होंगे ना, शुद्ध संकल्पों को भी लाते होंगे। समर्थ संकल्प है, इसको चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हर वक्त कोशिश करो कि मेरे में ये शुद्ध संकल्प चल रहा हो। न्यूट्रल संकल्प है, उनको इरेडिकेट करो, उसको निकालो, उसकी जगह रिप्लेस करो, इन शुद्ध संकल्पों को लाओ। शुद्ध संकल्प कौन से है? कोई सिंपल है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ का हूं, मैं किसका हूं, मैं सृष्टि चक्र में कैसे आया। इन 4-5 चीजों को याद करना और बार बार इसको रिवाइज करना, यही वास्तव में शुद्ध संकल्प है। बाबा ने तो ये भी कहा है कि शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना भी योग है। आप चलो बिंदी बनकर बिंदी को तो याद करो। बिंदी भी क्या है, बिंदु भी क्या है? वो ज्ञान का सिंधु है, प्रेम का सिंधु है, शिव बाबा शांति का सिंधु है, गुणों का सिंधु है। जब हम बिंदु को याद करते साथ साथ उसके गुणों को, उसके 8 गुण है। बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, खुशियों का भंडार है। ये याद करें हम उनको, ये हम उसको, हमारी बुद्धि में ये भी आना चाहिए बाबा है कौन हमारा, इतनी अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, कितना मीठा प्यारा है, याद आना चाहिए याद में। फिर उनके साथ हमारे संबंध कितने हैं? मैं तो उनको 9 संबंधों से याद करता हूँ। मेरा बाबा तो मेरी डियरेस्ट मदर है, स्वीटेस्ट फादर है, हाईएस्ट टीचर है, होलीएस्ट सतगुरु है, अनफेलिंग फ्रेंड है, सलोना साजन है, सुप्रीम सर्जन है, फेथफुल चाइल्ड है और मोस्ट बेलिव्ड माशूक है। इन 9 संबंधों को इमर्ज करके वो अपनी फीलिंग अपने में लानी चाहिए। बाबा को संबंधों से याद करो, गुरु से याद करो, बिंदु रूप बन के याद करो। इसलिए सारा दिन कुछ ना कुछ बाबा कहता है 1 मिनट भी वेस्ट ना जाए याद के बगैर। आज भी मुरली में कितना कहा, आजकल तो सारी याद पर मुरली चल रही है। इसलिए याद करेंगे तो विक्रम भी विराज। अब तो सेवा का मौका भी नहीं है, तो जैसे याद करें करते रहेंगे तो जब खुद याद में बैठेंगे ऑटोमेटिक फरिश्ता बन के याद करो। मैं फरिश्ता हूँ, अव्यक्त फरिश्ता हूँ, जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ, फरिश्ता बन के याद करो। अब बाबा ने 2 स्टेज बताए ना, एक निराकारी स्टेज, दूसरी फरिश्ता स्टेज। दोनों स्टेजों को याद करो और बार बार इसको, बाबा ने कहा 12 बार, ये 24 बार इनको याद करना है। ये बाबा ने पुरुषार्थ बताया है लास्ट की वाणी में। इस प्रकार से याद करते जाएंगे, अपना हमारा समय जो है सफल होता जाएगा और हम अंत मते सो गते, अंत में भी यही याद होगा। जैसे बाबा को अंत में बाबा के अलावा कुछ भी याद नहीं था, व्यक्त हो गए। इसी प्रकार से पुरुषार्थ करते स्वयं अंत में शिव बाबा के और कुछ भी याद ना आए। ये है वास्तव में कर्मातीत फरिश्ता। अपना न तन या अपना शरीर भी याद ना आए। देखो बाबा ने ये कहा है, बच्चे जो तुम इन आंखों से देखते हो क्या है वो देखने में नहीं आएगा। मुरली में था भी आजकल थोड़े दिन पहले। और जो नहीं देखते वो देखने में आएगा। ये भगवानों वाच्य। अभी देखो जो बाबा ने जो बातें कही पहले, बाबा ने कहा था तुम्हारी लाइन लगेगी, यहाँ लाइन लगी। आप देखो डायमंड हॉल में जब इतनी भीड़ होती थी तो रोड क्रॉस करना मुश्किल होता था, लाइन लगती थी। ऊपर जाकर पांडवगढ़ में बाबा कमरे में जाने के लिए लाइन लगती थी, 1-2 मिनट बैठने देते थे, लाइन लगेगी, वो भी लगी। बड़े बड़े आपके मिनिस्टर आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, शंकराचार्य आएंगे, वो भी हुआ। जो बाबा ने कहा वो सब कुछ हुआ। अभी बाबा ने ये भी तो कहा हुआ, बच्चे जो तुम इन आंखों से नहीं देखते हो वो नहीं दिखेगा, और जो नहीं देखते हो वो कौन सा गोल्डन एज,
सत्य वो देखने में आएगा, वो शीघ्र आने वाला है। ये कलयुग जाएगा और सत्युग आएगा, उसके लिए तैयारी करनी है। तैयारी और कुछ नहीं है, भले सेवा का चांस मिले चाहे ना मिले, निरंतर बाबा की याद में रहना है। और अभी सब धारणाएं तो आपकी पक्की है, अब याद का पुरुषार्थ करते 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 संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बनना है। अभी आपको वाणी सुनाते हैं 13 तारीख 13/5/20 की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लाकअप बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। देखो, एक दफा मैंने दादी गुलदार जी से पूछा था, हम बैठे थे, एक फार्मर से बैठा था, दादी ने कहा याद क्या है? बड़ा सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं। याद क्या है? नाचना, गाना, खुशी मनाना। नाचना माने एक पांव यहाँ पर संगम पर, दूसरा पांव परम धाम में, तीसरा पांव सतयुग में। ऐसे ये नाचना, तो बुद्धि रूपी पांव जो है एक यहाँ पर है, फिर बुद्धि को हम परम धाम में ले जाए, गोल्डन एज में ले जाए। वो जो 5 स्वरूप याद करते थे ना उन दिनों में, अब तो बाबा ने 2 स्वरूपों को याद करो। तो ये है नाचना। और गाना माने बाबा के महिमा के गीत गाओ, ये गाना हो गया। और खुशी मनाना माने बाबा कहता है सदा खुश रहो और खुशी बांटो। कभी खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसे नहीं कि खुशी चली जाए। चाहे बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, खुशी हमको नहीं गंवानी है। जान भी निकल जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे तो खुशी खुशी जगह जन्म होगा। तो बाबा कहते हैं एक बाप को प्यार से याद करो और बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ शायद शब्द कौन बोल सकता है? हम जो भी बाबा में ज्ञान सुनाते हैं या हम भी जो ज्ञान सुनाते हैं उस सब में अर्थ है। और क्योंकि हम जो देही अभिमानी है, यानी अपने को शरीर न समझ के आत्माभिमान में रहते हैं, वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई भी फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता और ही गिरती कला होती जाती है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ये गीत है भक्ति मार्ग का। ओम शांति। ये सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं। बाबा कहता है तुम तो खुद ही सब चीज जानते हो कि भक्ति मार्ग है, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है। कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रस्म रवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। हरिद्वार जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं हरिद्वार में भी। वो हम एकदम हरिद्वार गए तो पंडे आ गए, ये करो वो करो, ये रस्म करो, ये गंगा में डालो, ये करो वो करो। कितनी रस्म रिवाज होती है। तीर्थों वहां पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफ से बाबा छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है। कई भक्ति भगत है ना जो नए नए आते, यहाँ भी नए नए आते होंगे, शिव 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 बोलते रहेंगे, उसमें यही होगा। बोलना कुछ नहीं है, परंतु हमारा तो बुद्धि का योग है। ये कायदे मुजब नहीं, कायदा नहीं है ये हमारा, कोई ये याद कायदे मुजब नहीं है। इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं ये अंदर में समझना है मैं आत्मा हूं। ये सदा ये समझना है कि अपने को समझना नहीं, संकल्प रखना है
मैं आत्मा हूं, बाप ने कहा है हमको याद करो। देखो सारी मुरली में बार बार ये आता है, स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। पहले अपने वो पहला स्टेप है आत्मा समझना, शरीर से न्यारा बनना। फिर जो अशरीरी जो बिंदु रूप शिव बाबा है उसको याद करना है। अंतर्मुखी हो बाप को याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं, देखो बाबा हमारे लिए प्रतिज्ञा करते हैं। अगर हम याद करेंगे तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। देखो हमने प्रतिज्ञा, हमें कहा तुम याद करो, और बाप गारंटी करते हैं कि हम तुम्हारे पापों को भस्म कर देंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर तुम वापस चले जाएंगे कहाँ? अपने घर परम धाम में। हिस्ट्री रिपीट होती है। कल पहले अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बात की थी, अब भी कर रहे हैं, और ये नूब हो गया कि कल बात भी फिर करेंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूह रिहान करते रहो। ये देखो अपने अंदर ही बात भी करते रहो। बात कहती है मैं कलप तुमको ये युक्ति बताता हूं। यह भी जानते हैं धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। देखो हम जब इस ज्ञान में आए थे पहले, आज से 63 वर्ष पहले ज्ञान में आए थे, उस समय केवल सारे इंडिया में 5-7 सेंटर ही थे, और स्टूडेंट भी 1-2 हजार भी मुश्किल से होंगे। और आज लाखों स्टूडेंट, हजारों सेवा केंद्र खुल चुके हैं, और कितना झाड़ वृद्धि को पा चुका है और पाएगा। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूं। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूं। सतयुग में तो कोई बंधन होता नहीं, बात तो संबंध है। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहज बुद्धि में है, यानी कलयुग अंत, सतयुग आदि, और अब है पुरुषोत्तम, फिर से नर से नारायण बनने का युग। यहाँ हर बात अर्थ सहज ही है, कोई भक्ति मार्ग की बात नहीं है, अंधश्रद्धा की बात नहीं है, सब अर्थ सहज है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ होगा। देही अभिमानी जो बात करेंगे वो अर्थ सहज करेंगे, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये करना, वो करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई भी जा नहीं सकता, भगवान के पास तो जा नहीं सकता। हमें चक्कर का मालूम पड़ा है, जब तक के चक्कर पूरा ना हो, संगम युग ना आए, शिव बाबा ना आए, जब तक वो ना आए तब तक हम उनके साथ ही जा सकते हैं, वो ही हमको ले जा सकता है। बीच ड्रामा में कोई भी निर्वाण में जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता है। जबकि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म पूरे लेते हैं, वो भी अभी यहाँ हैं, तो और कैसे जा सकते हैं। सब चक्कर में आते हैं, तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही है। वो कहते हैं जब चक्कर में सबको आना है तो वो कायम कैसे है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किस न किस राम रूप में। जहाँ हम पता है कृष्ण की आत्मा अब कैसे है, कहाँ है, ब्रह्मा के रूप में थी, अब अव्यक्त होके पाठ बजा रही है।
ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई हैं। ये पढ़ाई है। ये क्या है? पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है, समझे? पढ़ाई पढ़नी है, स्टूडेंट बन के नोट्स लेने हैं और पढ़ाई पढ़नी है। रोज़ाना टाइम मुकर्रर कर दो और अपना चार्ट, आजकल बाबा चार्ट लिखने के लिए भी कह रहे हैं, कई दफ़ा कह चुके हैं कि अपना चार्ट भी लिखने का टाइम मुकर्रर कर दो। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है। व्यापारी तो सुबह से लेकर शाम तक अपने जगह बैठे रहते हैं, वो व्यापार करते रहते हैं, लंबा टाइम देना पड़ता है। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया और खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, बुद्धि योग बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है, अमृत वेले को सफल करना चाहिए। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। आज क्या है ना, लॉकअप किया हुआ, तो बाबा वही बात कह रहे हैं। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे। और सब संकल्प आया तो हटा दो, एक बाप की याद हो। बस मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, बाबा का हूँ। शिव बाबा का याद है, उसके गुण याद है, उसके संबंध याद है, उसका उनसे शक्ति ले। मैं मेरे में ज्ञान, शक्तियाँ और सब जो गुण हैं मेरे में आ रहे हैं, ये किरणें आ रही हैं, ये ऐसा ख्याल है। बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। क्या देखो बाबा कहते हैं, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये ख्याल आना चाहिए। वो पतित पावन है, हमको पावन बना करके विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है कौन सी? सबसे अच्छी मत कौन सी है? मन मना भाव, यानी मन को प्रभु में, शिव बाबा में लगाओ। दूसरा कोई बोल ना सके और कोई कह नहीं सकता। वो तो कहेंगे भगवान ने ऐसा कहा कि मन मना भाव। यहाँ तो भगवान कह रहा है, बच्चे मुझे याद करो, मन मना भाव। कलप कलप ये मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। यही मंत्र है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। बाप सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहत याद करने से ही खुशी होगी। याद शिव शिव बोलने से खुशी नहीं होगी। जहाँ अर्थ सहत, शिव बाबा कौन है, कहाँ है, क्या संबंध है मेरे उसका, उससे मुझे क्या मिलना है, जब अर्थ सहत शिव बाबा को याद करेंगे तो उसमें खुशी मिलेगी। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए, यानी एक की याद चाहिए, बीच में और कोई मिक्सअप ना हो। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, पहले शुरू द्वापर शुरू होता है तो पहले एक शिव बाबा, शिव की पूजा होती है, अद्वैत भक्ति। एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। अब ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। सुना भाई? पहले भक्ति करते थे, अब वो स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे
अभी मैं आया हूँ। ये भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ, भक्ति मार्ग खत्म हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, वो सोमनाथ का मंदिर पहले हम लोगों ने बनाया, और भी राजाओं ने बनाए। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, एक की भक्ति करते थे, इसलिए बहुत सुखी थे। जब एक की भक्ति थी तब भी सुखी थे। व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए तब थोड़ा दुख होता है, तब भी थोड़ा दुख होता है। द्वापर का 1000 साल 1250 वर्ष कोई दुख नहीं होता, थोड़ा थोड़ा दुख शुरू होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। कौन सा मंत्र? मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक का ही सुनो, जगह जगह नहीं भटको। वो एक संस्था है, वहाँ भी अच्छा है, परंतु नहीं, बाबा कहते हैं मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं, हम भी आत्मा रूप में और शिव बाबा भी परमात्मा विदेही है। यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं। देख लो, याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था। अब भारत की महिमा बाबा कर रहे हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज था, उनको ऐसा किसने बनाया? सोचने की बात है। जिसकी तुम फिर पूजा करते हो, किसको पता नहीं लक्ष्मी नारायण कौन है? हमें भी पता नहीं था। राधे कृष्ण को कहते थे, लक्ष्मी नारायण को भगवान मानते थे। वास्तव में राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये। किसी को पता नहीं, वो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सबको भगवान मान लेते हैं। लेकिन राधे कृष्ण बचपन का नाम है और वो राजगद्दी पर बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। और उनको ऐसा बनाया किसने? जिसकी तुम फिर पूजा करते हो, किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था तुम बच्चे जानते हो, वह है जगदम्बा। तुम सब माताएं हो। सुना, माताएं बैठे हैं, तुम सब माताएं हो। वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना धाम जमाती हो। देखो, ब्रह्मा कुमारी सारे जगत में है। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। हम योग लगाते हैं शक्ति लेने के लिए, फिर और संकल्प आते हैं, दूसरे विघ्न डालती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए। अंगूरी माने कोई ठोंगा मारते हैं, ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। ये है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं। उनकी तो आपस में युद्ध है। किनकी? यादवों की तो आपस में यूरोपियन पीपल लड़ेंगे मरेंगे, उनकी युद्ध है। परंतु भारत में जो हम पांडव हैं, एक दूसरे वो हैं, तो उनकी कोई युद्ध नहीं है। युद्ध की बात ही नहीं है। हम तो अहिंसक, हम तो डबल अहिंसक हैं, युद्ध की बात नहीं है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। ऐसे गांव में होता है, ये खेत मेरा है, वो खेत तुम्हारा नहीं है, बीच में गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। सब बातें सुना के बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज और रावण राज। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज में जाएंगे। हम अब राम राज में जाएंगे। वहाँ पर क्या होगा? अथाह सुख होगा, संपूर्ण शांति होगी, संपूर्ण पवित्रता होगी। शेर गाय भी एक घाट पर पानी पिएंगे, इतनी शांति होगी। आबादी बहुत कम होगी। नाम ही है सुखधाम। दुख का नाम निशान नहीं होता।
अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? बोलो, कितना करना चाहिए? बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ, बाबा कहते हैं बच्चे थको मत, थको मत। कई दफ़ा याद में थक जाते हैं ना, आजकल तो टाइम बहुत है। बाबा कहता है खूब याद करो, मौका दिया है बाबा ने हमें। शिव बाबा को याद करते रहो, करते रहो, करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है। यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। कोई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही ख़त्म कर देते हैं, ऐसे भी होते हैं। परंतु इससे पाप कोई उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है, जो मर्जी खाओ पियो मौज करो। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, फिर पहले निर्लेप कह दिया, फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। अनेक मतें हैं, अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है। आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है ये भी नहीं जानते थे। उनका साक्षात्कार होता नहीं। सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब हैं भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। ये भी भक्ति के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में बाजू में बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ। ये भी झट समझ लेते हैं कौन ब्रह्मा बाबा। ये सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। ये पक्का याद कर लो। क्या कौन समझा रहा है? बाप बैठकर समझाते हैं, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे तो क्या होगा, उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है भविष्य का। अगर विक्रम रह गए तो भविष्य भी उज्जवल नहीं होगा। अगर याद करके विक्रम विनाश कर लिए तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। तो हम भारत में रहने वाले भी भारत भी सौभाग्यशाली। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, भारत ही हेवन था। सुन लो, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं मुसलमान लोग, और बाबा कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। अब है कांटों का जंगल, बाबा इसको फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहाँ जाने के लिए। हम क्या बना रहे हैं? कांटों से फूल बना रहे हैं। हमको कौड़ी से हीरे तुल्य बना रहे हैं, कल मुरली में था। हम पढ़ते ही हैं वहाँ जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं। ये भी जानते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं, लास्ट लड़ाई है ये महाभारत, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। तुम बच्चों के लिए ये नई दुनिया भी ज़रूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। लाखों वर्ष होते तो कितने मनुष्य हो जाते, लाखों वर्ष हो तो कितने अनगिनत मनुष्य हो जाते। ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे, है पक्का।
और खंड नहीं थे, एक भारत खंड था। वह होते हैं बाद में आते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाएंगे। बात तो बरोबर है, हमारे पहले ज़रूर कोई धर्म तो था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्रायः लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते। समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर वह धर्म कहाँ गया। अपने को हिंदू कह देते हैं, था आदि सनातन देवता धर्म। हिंदू धर्म कहाँ से आ गया, कहाँ से आया, कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी है, तो ज़रूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की तो बात नहीं। जब तक नहीं है तब तक सद्गति हो नहीं सकती। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं, देखो जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूँ। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों को मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज लेते हो, फिर गंवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो वह क्या काम की। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। सुन लो, कितनी सहज बात है, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कैसे गुप्त बैठे हैं, गोदरी में करतार देखा। अब देखा या जाना, हम बच्चों ने देखा। बात एक ही है, आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। कोई को समझ में आ ना सके। नौदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में ये खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। बस बाबा क्या चाहते हैं हमसे, ये पढ़ाई पढ़ करके योग लगा करके होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगी, निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। कहते ना पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और नहीं पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे तो होंगे ख़राब। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, देखो बाबा क्या कहते हैं, जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना ही खुशी का पारा चढ़ेगा। दोनों बातें, पाप भी मिट जाएंगे और पाप मिटेंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। याद तो करते हैं लेकिन क्यों करें याद। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा ते सुख कनेरे। अर्थ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो। ये ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। पुरुषार्थ क्या है अभी इस वक्त, याद का पुरुषार्थ है। ये कोई साधु संत आदि नहीं। कौन, ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा उसमें हाथ में, साधु संत आदि नहीं जिसकी गदी चली गई आई हो। यह तो शिव बाबा की गदी है, ऐसे नहीं। ये जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा, दूसरा तो ब्रह्मा बना नहीं है। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे।
कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोतरे खाएंगे, बाद में काम आएगा। बैंक लाकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अपने गुजारे लायक तो हो, परंतु धन इकट्ठा करते चले और फिर वो काम ना आए, फ़ायदा क्या है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामे में होगा तो कर लेंगे। कई कहते हैं भाई ड्रामा जब फिक्स है तो जब होगा तो कर लेंगे, ये भी नहीं सोचना है। पुरुषार्थ बिगड़ तो खाना भी नहीं मिलेगा। अगर ड्रामा में होगा तो खा लेंगे, तो खाना तो आपको पड़ेगा ना। पुरुषार्थ बिगड़ तो खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय कौन है? सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं। दुनिया में भी बाप भी होता है प्रिय, टीचर भी पढ़ाता है प्रिय, गुरु सदगति करता है प्रिय। उनको तो याद करना चाहिए ना। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो, समझा। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, अब सुनिए धारणा के लिए मुख्य सार। क्या करना है सारा दिन देखिए। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। टाइम बहुत है अभी तो। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये कहकर पुरुषार्थी नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं, अब पाप तो नहीं करते होंगे आप लोग, बाबा फिर भी वाणी तो बहुत पुरानी है ना। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं ये किसी को दुख देते हैं, देखो तो नोट करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, समझे। साफ दिल बनना है और किसी को अपनी कमाई में लग जाना है और किसी को दुख नहीं देना है। ये नहीं कि ड्रामा में हो गया पुरुषार्थ हो जाएगा, नहीं, कमाई करनी है, याद की यात्रा को तेज करना है। अच्छा, आज का वरदान, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वह सफलता मूर्त बनते हैं। हमने कर्म ज्ञान स्वरूप बन के समझदार से करना है, कर्म भी करना है, संकल्प भी समझदारी से हो, वो सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं तो वह गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बनकर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है, समझे। हमारा संकल्प भी नॉलेजफुल हो, बिना नॉलेज के ना हो। आज का स्लोगन,
ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? खुशी। इसलिए खुशी का दान करते चलो, सदा खुश रहो। दादी जी कहती हैं, दादी गुलजार जी, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। कुछ भी हो जाए खुशी हमारी नहीं जानी चाहिए। हमें जो ज्ञान देने वाले भ्राता ओम प्रकाश जी भाई जी थे, उन्होंने हमें ज्ञान दिया और उसके बाद हम ज्ञान में चले तो हम क्या कहेंगे? गुरु तो शिव बाबा हमारा, परंतु पहला ज्ञान देने वाले हमारे भ्राता ओम प्रकाश जी हैं और हमें तो उनके आभारी हैं। हम तो उनके सारा जीवन 63 साल तक उनसे हमारा कनेक्शन रहा और मिलजुल कर सेवा की। चाहे इंदौर जोन बना तब भी सेवा की, कोटा में सेवा की, जहाँ जहाँ भी वो बुलाते थे हम जाते थे। तो हमारे तो मित्र अलौकिक लौकिक मित्र थे हमारे तो। और हम जब सुनते हैं इंदौर जोन तो हमें बड़ी खुशी होती है, सारा वो सामने आ जाता है। देखो मध्य प्रदेश है, उसके बाद ये राजस्थान है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और कौन सी जगह है, कितनी जगह पर ये फैला हुआ है। हज़ारों भाई बहनें हैं, हॉस्टल बनाया हुआ है, कितनी बहनें भाई हैं। बहुत बड़ा विस्तार उन्होंने किया और वो थोड़ा जल्दी चले गए, कोई बात नहीं, उनका आगे कोई पार्ट है और बाबा ने फिक्स किया हुआ। तो हम तो उनको बहुत याद करते रहते हैं। भाई जी का हमारा कंपैरिजन नहीं, वो तो बहुत महान थे। उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, अपना तन मन सब कुछ इसमें लगा दिया, हर एक चीज़ स्वाहा कर दी। हम बताएं आपको, अब हम तो उनको मिस करते हैं। उन्होंने इतना कार्य किया जिसकी बात मत पूछिए। मैं सारे यज्ञ में इतना ऐसे भाई को और मैंने देखा नहीं जिन्होंने दिन रात सेवा करके सारे ब्राह्मण परिवार में इतने भाई बहन निकले, सेवा हुई और कितना कुछ उन्होंने किया। एक बहुत बड़ी बात है। और देखो, और कार्य करना बड़ा आसान है, ज्ञान बनाना आसान है, कोई हॉस्पिटल बनाना आसान है, सब चीज़ आसान। लेकिन चैतन्य दैवी फूलों को निकालना, बगीचा बनाना, सबसे बड़ी मुश्किल बात तो ये है। तो उन्हें इतना बड़ा चैतन्य दैवी फूलों का, मनुष्य यानी मानव का फूलों का बगीचा बनाया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। 1957 में, यानी आज से 63 वर्ष पहले, मैं और वो भ्राता ओम प्रकाश जी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे। तब हमें ये ज्ञान मिला आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का। पर ज्ञान मिलते ही लगन लग गई कि ये ऐसा सुंदर ज्ञान, वंडरफुल ज्ञान, रीजनेबल ज्ञान, साइंटिफिक ज्ञान और इतना ऊंचा ज्ञान जो है, ये स्वयं ईश्वरीय ज्ञान जो है, स्वयं परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता। तो हम भागे बाबा से मिलने के लिए। बाबा से मिल के आए तो हमने कहा अब हॉस्टल में तो खाना शुद्ध मिलता नहीं है और हमें वो खाना पड़ता था, प्याज निकाल करके वो बनवाना पड़ता था। तो हमने फिर कहा कि मैं तो हॉस्टल छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं तो निर्बंधन था, लेकिन हमारे भाई जी को अपने लोग के घर वालों ने कहता नहीं आपको तो हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो मैंने हॉस्टल छोड़ करके एक बिल्डिंग मकान लिया 2-3 कमरे का। तो वहाँ पर रहते भी थे और अपना संदल सजाई, दरी बिछाई, ये किया वो किया, एक कमरा बना दिया जिसमें कि हम बैठ के योग भी करते थे और भाई ओम प्रकाश जी भी आते थे। मैं खुद खाना बनाता था, हीटर पर ही बनाते थे और वो भी खाते थे, हम भी खाते थे, दही और परोठे खाते थे और कुछ नहीं था। तो हम ऐसे कर रहे थे और हमारे ओम प्रकाश भाई जो अम्बाला से ज्ञान लेके आए थे, अम्बाला कैंट से, और वो दादी जानकी ने उनको ज्ञान दिया था कि उन दिनों में दादी जानकी अम्बाला अमृतसर इधर उधर बहुत आती जी थी। तो उनकी टीचर जो थी वो दादी जानकी जी थी। तो वो अम्बाला पटियाला में हमको देखने के लिए आई, ये स्टूडेंट है क्या कर रहे हैं। तो जब वो आए तो देखा हम खाना बना रहे हैं और खुद भी खाते हैं और ओम प्रकाश भाई को भी खिलाते हैं।
और सेवा भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने 3-4 दिन वो रहे, उन्होंने अपने हाथों से वो खाना बना के खिलाया। क्या मुझे याद है, सिंधी कढ़ी और साबूदाने का हलवा खिलाया। हम पहली बार खाया था सिंधी कढ़ी भी। और फिर हमने उनसे बहुत सेवा ली और ब्रह्मा भोजन किया। 2-4 और भी थे स्टूडेंट, ब्रह्मा भोजन किया। तो हमने उनसे बहुत सेवा ली, उनको ले जाते थे। उन दिनों में ना कोई कार होती थी, ना कोई 2 व्हीलर स्कूटर, कुछ नहीं था। तो दादी जी को साइकिल रिक्शा पर बिठा करके, और हमने साइकिल ली थी, साइकिल पर बैठकर कभी हम किसी एसोसिएशन में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी गुरुद्वारे में उनके प्रवचन कराते थे। उन दोनों में हम 57 में ज्ञान भी इतना कोई ज़्यादा बहुत प्रवीण नहीं था हमारी दादियाँ या वो, लेकिन उनमें इतनी योग पावर थी दादी जानकी में, वो जो भी सुनाते थे लोग कन्विंस हो जाते थे। तो हम भी बैठते सुनते थे बैठ करके। ऐसे उन्होंने पटियाला में सेवा की, तो और कोई सेवाएं निकल आई, यानी कई स्टूडेंट्स और निकल आए। उसके बाद वहाँ सेवा करके फिर एक हमें उन्होंने माता दे दी, सरस्वती माता के, आप तुम्हारा खाना भी बनाएगी और तुम्हें योग भी कराएगी। तो हमारे साथ वो माता रहती थी, वो योग भी कराती थी, हमारा खाना भी बनाती थी। फिर हम उनको और जगह पर ले गए, दादी जानकी को चंडीगढ़ ले गए। चंडीगढ़ में ले गए तो वहाँ पर हमारा एक लौकिक मित्र था, उसको मैं, बाबा ने लेटर लिखा था कि बच्चे अपने ये ज्ञान अपने स्टूडेंट्स को भी दो, साथ अपने मित्र संबंधियों को भी दो। उसको लेटर लिखा, भगवान आ चुका है। उन दोनों में सीधा डायरेक्ट भगवान आ चुका है, विनाश आने वाला है, ये सब लिखा। तो उसने कहा भी जब कोई आपकी बहन आए, उसको दादी नहीं कहते थे, बहनें कहते थे, तो आप चंडीगढ़ में ले आना। तो हम चंडीगढ़ में ले ही गए बगैर पूछे, दादी जी चल पड़े। वो तो उन दिनों में तो कोई ऐसा नहीं था कि भाई वहाँ कितने सुनने वाले हैं, क्या है, कैसे है। तो अच्छा, तो वहाँ पर गए, उसने कहा आप दादी जी को ले आए? मैं कहा हाँ ले आए। तो वहाँ भाई भाषण गुरुद्वारे में कराया, किसी और जगह कराया, 3-4 जगह भाषण करा के उस हम तो कहीं, आप जानते ना दादी कहीं खाएगी ना हम कहीं खाएंगे। तो हम तो वहाँ से चले, रात्रि को पहुँचे अम्बाला सिटी। अम्बाला सिटी पहले आता है, अम्बाला कैंट बाद में आता है। आप बताओ, मैं नया 20-25 दिन का स्टूडेंट था, अब 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो शायद कितना टाइम हुआ था याद नहीं मुझे। तो अब हम रात को 10 बजे कैसे जाएंगे सेंटर पर। तो आप मानेंगे दादी रात्रि को एक धर्मशाला में 4 पहिया 2 लेकर के एक धर्मशाला में रात्रि को रही, फिर सुबह हम जा कर के सेंटर पर पहुँचे। तो दादी जी सेवा के लिए भी कुछ भी तो कर सकती थी, ये देख लो। तो वहाँ पहुँचे तो दादी धर्मशाला में रही, हम याद है मुझे, वो धर्मशाला भी मुझे याद है, अग्रवाल धर्मशाला थी। इस प्रकार से दादी जी को जहाँ भी हम ले जाते थे सेवा के लिए हमेशा तैयार होती थी। एक दफ़ा दादी जी को लक्ष्मण जी गांव में ले गए, अपना हमारा एक गांव था छिंदवाड़ा, बैलगाड़ी में बैठ करके दादी जानकी हमारे गांव में गई, तो हमारा पूरा परिवार भी ज्ञान में चला। तो इस प्रकार से दादी जी को कहीं भी कैसे भी ले जाओ, वो यानी सिंपलिसिटी थी। दादी जानकी जी के साथ भी मिलकर सेवा की, उन्होंने उनके साथ रहे। और यहाँ पर भी दादी जानकी जी थी तो बहुत स्नेह था। और एक दफ़ा हम वहाँ गए, पूना में दादी जानकी जी के पास के, हमारी पूरी लौकिक फैमिली को बाबा ने बॉम्बे बुलाया, भाई बॉम्बे इस फैमिली को दिखाएंगे। हमारी पूरी फैमिली ज्ञान में आ गई, माता पिता भाई बहन सब ज्ञान में आ गए, सबको बुलाया वहाँ पर। तो हमको भी बाद में बुलाया था, हम पूना में गए। तो पूना में हमें वो फेयर रोड से जाते थे क्वार्टर गेट में, सुबह सुबह क्लास कराने के दादी। तो दादी हमको बिठाती थी, पहले को हम कुछ बोलो, तो हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ता था। हमें बोलना नहीं आता है ज़्यादा कोई, तो कुछ ना कुछ बुलवाती थी, फिर वो मुरली पढ़ के सुनाती थी। पैदल जाते थे, रिक्शा पे आते थे। इस प्रकार से दादी जानकी जी को सेवा का बहुत बहुत शौक था। और जिसके साथ मिलती थी, जिनके साथ उनको रहने का मौका मिलता था, उसमें अपने गुण भर देती थी। बाबा के गुण भी, अपने गुण भी भर देती थी।
उनकी छाप पड़ जाती थी। हम सच कहते हैं, दादी जानकी जी की छाप हम पर, सिंपलिसिटी, सादगी और इसकी जो छाप है वो पड़ी हुई है। देखो, सारा दिन बिंदु बन के बिंदु को तो याद करना मुश्किल है। बिंदु के साथ साथ वो जो सिंधु है ना, गुणों का सिंधु है, सारे संबंध उनके साथ हैं। ये शुद्ध संकल्पों की धारा भाव, धारा शुरू करो, शुद्ध संकल्प चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, और शिव बाबा को देखते रहो। आत्मा में दो चीज मेन है, संस्कार तो है ही, मन और बुद्धि। बुद्धि शिव बाबा पर टिकी रहे, बुद्धि रूपी आंख जो है वो शिव बाबा को देखती रहे, ज्योति बिंदु चमकते हुए स्टार को। परम धाम के अंदर, परम धाम जो है गोल्डन रेड लाइट है, उसकी जैसे दीवार बनी हुई है, उस पर बिंदु को लगा दो, शिव बाबा को, चमकता हुआ स्टार, उसको बुद्धि देख रही है, देख रही है। और मन क्या करे, मन में शुद्ध संकल्प, यही कभी गुणों के संकल्प, कभी बिल्कुल कोई संकल्प नहीं, मैं और मेरा बाबा, कोई गुणों का संकल्प। ये संबंधों की बहुत लंबी लिस्ट है, 9 संबंध है, और उससे हमें क्या मिलता है वो भी एक बहुत लंबा है। वो डियरेस्ट मदर है तो हमें ज्ञान दूध पिलाती है, बाबा द्वारा ज्ञान मिलता है, दूध पीते हैं, ज्ञान दूध। डियरेस्ट फादर है ना, स्वीटेस्ट फादर है तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा देता है। हाईएस्ट टीचर है तो 21 जन्मों के लिए राजाई देता है। होलीएस्ट सतगुरु है तो हमें वरदान और आशीर्वाद देता है। अनफेलिंग फ्रेंड है, हम उनका कभी हाथ छोड़ेंगे नहीं, उनके हाथ में हाथ दे रखते हैं। हम तो साकार बाबा से मिले हुए हैं ना, हाथ में हाथ भी दिया हुआ है, बाबा की गोद भी दी हुई है, माँ की तरह मुख में टोली भी खाई हुई है। बाबा ने अपनी चपाती में से वो काट करके, डबो करके सब्जी में हमें वो मुख में खिलाया भी हुआ है, जैसे माँ खिलाती है। तो डियर, ये सब संबंध है और बड़ा साजन है। उसमें बाकी बाबा ने पहनी हुई है तो सलोना साजन है, सुप्रीम सर्जन इंजेक्शन लगा कर हमें वो हमारा सब दुख दर्द दूर कर देता है। फेथफुल चाइल्ड है, उंगली पकड़ करके भवसागर पार कराता है। और मोस्ट बेलोवेड माशूक है, वो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। ये सारी जो बाबा की जो महिमा है, संबंधों की जो, उनको इमर्ज कीजिए, सामने लाइए, तो वो अनुभूति कीजिए। बाबा, हम ब्रह्मा भोजन होता था, एक एक बच्चा बाबा के पास आता था, अपने जो बाबा खा रहे होते थे उसमें से गिट्टी खिला करके हमारे मुख में देते थे, लो बच्चे आओ, बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ। टोली तो मिलती है ना आजकल, टोली नहीं, टोली वो भी मुख में खिलाते थे। बाबा अपने माँ बाप बच्चे की वो माता पिता की भाषण देते थे। हम बैडमिंटन खेलते थे, जैसे वो हमारा सखा है, वो खेलते थे। बाबा की गोद में जाएंगे, शिक्षा मिलेगी, मानो वो हमारा गुरु है। इस प्रकार बाबा से सभी संबंधों की भाषणा आपको इमर्ज करनी पड़ेगी। हमने तो लिया है ना, आपको इमर्ज करके, जैसे कि मैं ले रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको हमारी याद देना।